नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो काफ़ी ऐसे वीडियोस शायद आपने देखा होगा कि जो फ्लोट हो रहे या फिर लगातार जानकारी भी उभर कर आ रही है विप्रो में, या फिर खासकर जो हमारे भारत के 4 से 5 ऐसे दिग्गज आईटी कंपनी से जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। एंड हालांकि ये गिरावट, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, कि ग्लोबली ये हो रही है। वैल्यूएशन हाई है, या फिर रेट इंटरेस्ट हाइक है, या फिर इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न है। फिर अभी यूएस एंड यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर डिस्कशन है, या फिर जो कमेंट्री वहाँ से उभर कर आ रही है, तो काफ़ी ऐसे रीज़न्स बताए जा रहे थे। मैंने आपको वन बाय वन रीज़न्स लास्ट वीडियो में बताया था रिलेटेड टू द आईटी स्टॉक्स। एंड विप्रो पे खासकर एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया था 1 वीक बैक की, मतलब क्यों विप्रो में जो मार्जिन्स जो Q3 के इफ़ेक्ट हुए थे कंपेयर टू टीसीएस एंड इन्फोसिस, उसके बारे में भी मैंने बताया था कि किस तरह उन्होंने एक एक्विजिशन किया था। इनके सबसे बड़ा एक्विजिशन माना गया था लास्ट ईयर का, जिसके कारण कुछ मार्जिन्स पे इनके इफ़ेक्ट हुए थे। क्योंकि अगर कोई कंपनी अगर फ्यूचर में इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड जो बिजनेसेस है, या फिर जो डील्स है, या फिर जो एक्विजिशन उन्हें करना है, जो मार्केट में बने रहना है, तो वो करते रहना पड़ेगा। तो विप्रो भी उसी के तौर पर एक कंपनी को उन्होंने ख़रीदा था, कैप को कहकर, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे जानकारी है जो छोटे हैं, यस, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट होगा। एंड कुछ ऐसे दो जानकारी है जो हमें जानना आवश्यक है, खासकर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एफआईज बेच रहे हैं, रेट इंटरेस्ट कट हो रहा है, एंड काफ़ी लोग माल बेच रहे हैं। तो देखेंगे कि विप्रो में से कितने लोग माल बेचकर निकल गए और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, आज के गिरते हुए मार्केट में फिर से विप्रो रेड जोन में बंद हुआ है। ठीक है, अगर मैं 1 साल का चार्ट आपके सामने रखूं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अक्टूबर के आसपास विप्रो ने एक हाई किया था 700 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जनवरी में भी कोशिश हुई थी बढ़िया 700 जो इनका हाई था वहाँ से आगे निकलने के लिए विप्रो ने कोशिश किया था। 1 साल का चार्ट, यस, यहाँ पर देखिए कोशिश हुई थी विप्रो के द्वारा, ये रहा यहाँ पर कि 725 या 730 से आगे निकले। जनवरी की मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, दिस ईयर। बट जिस तरीके से ग्लोबल संकेत उभर कर आए, तो धीरे धीरे जो सबसे पहले अगर गिरावट, अगर मैं सही हूँ, विप्रो से स्टार्ट हुई थी हमारे आईटी स्टॉक्स में। आफ्टर देन इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा एंड बाकी माइंड ट्री उसके पीछे आते गए। ठीक है, तो 1 साल का अगर रिटर्न की बात करूँगा, 31% है, नॉट बैड, बट उतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है, लगातार ये कंपनीज पैसे बनाकर दे रही है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल या 15 साल के बाद इनके रिटर्न की वैल्यू आपको पता होंगी, ये करेक्ट है। अगर आप आज करेंगे 6 महीना, 1 साल, 2 साल में अगर आप पूछेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, तो फिर मार्केट में हमें बने रहने का भी कोई हक नहीं है दोस्तों। देन वी हैव टू बी प्रिफर टू गो फॉर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, या फ्यूचर ऑप्शन में। वहाँ पर जाकर हमें देखना है क्या हमारा भविष्य वहाँ पर बन सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर बनना है, इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली हमें इस ऐसे स्टॉक्स में बने रहना है दोस्तों, ये हमें ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे बढ़ते जानकारी क्या है। तो देखिए यहाँ पर जैसा मैंने कहा था, कुछ छोटी जानकारी है, बट इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल when compares to the investor and company itself. Wipro, the IT technology major, secured a 5-year deal win to drive ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ABBS इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज। तो विप्रो ने इस कंपनी से टाई अप किया है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, यानी डिजिटल वर्कप्लेस रिलेटेड सर्विसेज के लिए। तो 5 ईयर का इनका करार है। डील मतलब जो विन किया उन्होंने, आप कह सकते हैं एक बिजनेस, एक क्लाइंट को उन्होंने पकड़ कर लाया, दैट्स इट, वेरी वे आसान शब्दों में अगर कहे। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट इन्हें मिला है विच इज़ बेनिफिटेड टू द कंपनी। ठीक है, एक अच्छी बात है दोस्तों, पॉजिटिव। अभी देखिए उसके अलावा एक ऐसी जानकारी है जो शायद उतनी इम्पैक्टफुल एज ऑफ नाउ हमें ना दिखे, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट विल बी वेरी गुड। अगेन, विप्रो अपॉइंट्स हेड ऑफ आई क्योर बिजनेस। ठीक है, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड जसीत सिंह कैंग एज अ हेड ऑफ डिजिटल ऑपरेशंस एंड प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स आई कोर बिजनेस के लिए। ठीक है,
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने आईकोर जो बिज़नेस है विप्रो का, वहाँ पर उन्होंने एक नया बंदा अपॉइंट किया है, विच इज़ ऑल्सो वी कैन कंसिडर एज ए गुड न्यूज़ ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी बंदा आएगा तो डेफिनेटली इमीडिएटली तो कुछ बाउंस बैक या फिर कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इस वे, एंड जो भी मतलब स्ट्रैटेजी उन्हें लाना है, कहाँ का लूप होल से निकालना है, तो वहाँ से वो स्टार्ट कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये भी बढ़िया मतलब जानकारी है। उसके बाद देखेंगे एक उभरता हुआ एक नया टारगेट विप्रो के लिए मिला है, आनंद राठी के द्वारा दिया गया है। आनंद राठी जो एक भारत के फेमस ब्रोकर है, उन्होंने कहा है कि हमें विप्रो ख़रीदना है और उनका टारगेट उन्होंने दिया है 629 रुपया। ठीक है, अभी स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 567। तो डेफिनेटली ये भी अगर प्राइस 629 रुपया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन में स्टैंड करता है, तो डेफिनेटली इनका टाइम से उन्होंने दिया है 1 मंथ। तो इतनी गिरावट के बाद जब 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी अभी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली सेलिंग रुकनी चाहिए दोस्तों। एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। अगर कोई पेनी स्टॉक है, कोई स्मॉल कैप स्टॉक है जहाँ पर बिजनेस आउट ऑफ कंट्रोल है, मैनेजमेंट आउट ऑफ कंट्रोल है, जिस सेगमेंट में बिजनेस है वहाँ पर कुछ क्रिटिकल जोन है या फिर ऐसी कुछ ग्लोबली संकेत है जो बिज़नेस पर इफेक्ट हो सकता है, या फिर सरकार के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसके द्वारा बिजनेस पे कुछ लगाम लग सकती है, वैसे सिचुएशन में 200 डे DMI के नीचे जाने पर भी वो और नीचे जाएंगा। बट कमिंग टू विप्रो इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिकॉग्नाइज्ड एंड शानदार कंपनी है, तो डेफिनेटली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू 200 डेली मूविंग एवरेज के बाद डेफिनेटली यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। और टारगेट भी आनंद राठी के द्वारा दिया गया ऑलमोस्ट 629 रुपया। ठीक है, तो भी हम आ गए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अभी देखिए काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई FIs बेच रहे, DIs बेच रहे, सारे लोग बेच कर निकल रहे, तो ख़रीद रहा कौन है? तो चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए अगर मार्च में देखेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73% थी, एंड ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 तक प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सा उतना ही रखा है। अगर हम बात करेंगे FIs की, तो देखिए FIs ही मेन कारण माना जा रहा था जो सेलिंग कर रहे हैं। तो मार्च 2021 में FIs के पास 9.21 था, एंड दिसंबर 2021 आते आते FIs ने उल्टा अपना स्टॉक को बढ़ाया दोस्तों। अगर हम मार्च से दिसंबर कंपेयर करेंगे तो FIs ने स्टॉक को बढ़ाया, थोड़ा ही मतलब बढ़ाया लेकिन बढ़ाया है। DIs मार्च 2021 में इनके पास 6.16% था, एंड दिसंबर 2021 आते आते लगभग 2.3% हुआ, यानी DIs यहाँ पर बेचकर निकले हैं। अगर हम देखेंगे पब्लिक, तो पब्लिक ने उल्टा ख़रीदा है। मार्च में देखेंगे 11% था, दिसंबर आते आते ये 15.5% हो गया, यानी पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी बढ़ी है दोस्तों। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि FIs ने यहाँ पर ख़रीदा है, हालांकि DIs ने अपना माल बेचा है। पब्लिक ने भी, अगर हम Q1 से Q3 की तुलना करेंगे तो माल ख़रीदा है। तो यहाँ पर कोई ऐसी जोखिम नहीं है कि अगर हम ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली फिर से ये और नीचे ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। कंपनी अपने वे में काम कर रही है, एंड जिस तरीके से ग्लोबल संकेत है और जिस तरीके से जो कमेंट्री ग्लोबली IT स्टॉक से रिलेटेड उभर कर आ रही है, उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली इस पे भी होगा फॉर शॉर्ट टर्म। बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल मैं प्रेफर करूँगा वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन आर IT सेक्टर। ठीक है, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।